नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी बड़ी मदद होती है। इससे आपका समय नहीं लगता, 1-2 सेकंड लगता है, कोई खर्च नहीं होता। और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से रिटायरीज मुद्दे सभी साथियों तक जाते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरा अपना पुराना मैं पहले से ही सभी जगह ये भेज रखे भी हैं इशूज़। उन इशूज़ को एक बार आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ और पुनः अथॉरिटीज़ को भेजूँगा। गवर्नमेंट को तो भेजना फ़ायदा नहीं, नई गवर्नमेंट आएगी तो जो भेजेंगे सभी इलेक्शन में लगे हुए हैं, पर पहले हमने इनको भेज रखा है। साथियों, आइए शुरू करते हैं। अवर डिमांड्स हैज ऑलरेडी मेल टू ऑल कंसर्न्ड IBA, DFS, UFU, FM, PM एंड ऑल अथॉरिटीज़। हमने प्रेसिडेंट और लोकसभा स्पीकर और CJI को भी ये सब भेज रखे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को, दिल्ली। नंबर 1, पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन एज डन इन RBI एंड NABARD। और इसमें 35(1) और अपेंडिक्स 1 का भी हवाला हमने बता रखा है अलग अलग लेटर्स में। नंबर 2, रिमूवल ऑफ स्पेशल अलाउंस एनोमली रिटायरीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 November 12 onwards, superannuation benefits, calculation of pension and gratuity on special allowance with effect from 1 November 12 retirees onwards। सभी रिटायरीज के लिए, क्योंकि जो पहले रिटायरीज हैं उनको भी 12 के बाद तो सब स्पेशल अलाउंस में डाल रखा ज़्यादातर इन्होंने, तो उनको भी इफेक्ट करेगा। तो ये बड़ा इशू है और ये होना चाहिए। और कंटेम्प्ट पिटिशन जो लगा हुआ है, जो 10 अप्रैल में सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, पंजाब नेशनल बैंक के साथियों ने लगाया, उसमें ये सुना जाएगा। और हमारा जो पहले से ही लगा हुआ है कोर्ट में भी, तो वो दिल्ली हाई कोर्ट में लगा हुआ, वो भी 26 अप्रैल में उसकी है कि सुनवाई, उसमें कि भाई कहाँ सुना जाएगा। ये दिल्ली हाई कोर्ट में सुना, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश हो चुके हैं, लेकिन वो लोगों से पूछ रहे हैं जो रिटायरीज हैं, जो रेस्पोंडेंट हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि आप ये बताइए 167 लोग हैं कि इसको कहाँ सुना जाए, सुप्रीम कोर्ट में या दिल्ली हाई कोर्ट में या अदर हाई कोर्ट में। उसके ऊपर 26/4 में और 7 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में हमारे केस की डेट है। बाकी तो कैप्टन एवेंस हो गई। तीसरा इशू है मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ₹4 लाख बेस पॉलिसी एट बैंक्स कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल बैंक रिटायरीज। साथियों, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू। सारा हमारा पैसा, मेरा जो है 97,000 के करीब गया इंश्योरेंस प्रीमियम, और सारा PF का पैसा तो इसी में लग रहा हमारा। पहले भी ऐसे ही जा रहा है और हम कोई वो भी नहीं, वो सिर्फ इसलिए है कि भाई कोई दिक्कत ना हो जाए, कुछ हमें मिलता तो उसमें है नहीं। वो 97,000 रुपये और हर साल बढ़ रहा है। पिछली बार शायद 75,000 था, आपके 97 कर दिया इन्होंने। और सुपर टॉपअप को टॉपअप बना दिया। टॉपअप का खर्चा इतना कर दिया बेस पॉलिसी से 4-5 गुना, जबकि बेस पॉलिसी से 5 गुना कम होता है ये। नंबर 4 है रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन एज कम्यूटेशन पीरियड टू बी डिक्रीज बाई 3 years, दैट इज 15 years नाउ टू 12 years। 15 साल है, 12 होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का रेट कम हो गया है और इंटरेस्ट के एज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट मच लोअर देन अर्लियर टाइम व्हेन फिक्स 15 years। अच्छा, एक ये 5th है ग्रेजुएटी इशूज। 2 हमारे ग्रेजुएटी केस हैं जो कोर्ट में लगे हुए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में भी, दूसरे भी कोर्ट्स में, वो भी 26/4 को जो सुप्रीम कोर्ट में उस विषय में भी है। वो पेंशन अपडेशन, स्पेशल अलाउंस और ये दोनों के से हैं। ग्रेजुएटी इशूज, ए रिकैलकुलेशन इशू 26 days DA इंक्लूडेड, स्पेशल अलाउंस इंक्लूडेड एटसेट्रा एज पर ALC DLC डिसीजंस। ये इशू है एक। और दूसरा ग्रेजुएटी का है B, ग्रेजुएटी एनहेंसमेंट ₹20 lakhs विद इफेक्ट फ्रॉम 1 January 16। 20 लाख होना था एज पर पे कमीशन रिपोर्ट, हमारा नहीं किया, बाकी सबको दे दिया। 6th एक हमारा इशू है अनमैरिड डॉटर, विडो डॉटर, डाइवोर्स डॉटर, डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स शुड गेट होल लाइफ पेंशन एज इन गवर्नमेंट सेक्टर और एज पर ऑनरेबल हाई कोर्ट जजमेंट इन 2003 एंड 2007 में। 2004 है, 2004 एंड 2007 में ये डिसीजन आया था, उसके बाद वहाँ लागू कर दिया, बैंकों में नहीं करा। ये एक बड़ा इशू और लोग बाग बड़े परेशान हैं। तो डॉटर तो उनकी भी ऐसी हैं, हमारी भी ऐसी हैं, विडो और डाइवोर्सी और अनमैरिड को मिलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इशू है। दीज अवर इशूज टू बी सोल्व एट प्रायोरिटी। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, राजेश कुमार त्यागी, सेंट्रल बैंक, रिटायर्ड मैनेजर, आर गाजियाबाद। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम।